तो देखिए, लोकसभा चुनाव के ये नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां उसे सीटें बढ़ाना तो दूर की बात, अपनी सीटें भी बचा नहीं पाई। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने एनडीए के लिए कड़ा मुकाबला भी पेश किया। एनडीए को हुए नुकसान के लिए प्रमुख तौर पर 5 कारणों को मुख्य माना जा रहा है। पहला है उम्मीदवारों का चयन। चुनाव की शुरुआत के साथ लग रहा था कि बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन में कई गलतियां की हैं। स्थानीय लोगों के गुस्से को भी दरकिनार करके टिकट दिए गए। बीजेपी को मिले मत प्रतिशत में भी भारी कमी आई है। दूसरी वजह है अखिलेश यादव। उन्होंने सामाजिक समीकरण देखकर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में हमेशा से सिर्फ एक समुदाय या जाति के लोगों को ही टिकट दिया जाता है, लेकिन अखिलेश ने इस बार सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतारे। तीसरी वजह, संविधान बदलने की चर्चा भारी पड़ गई। पीएम मोदी ने जैसे ही 400 पार का नारा दिया, बीजेपी के कुछ नेताओं ने दावा करना शुरू कर दिया कि 500 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। कांग्रेस ने इसे आरक्षण से जोड़ दिया। दावा किया गया कि बीजेपी इतनी सीटें संविधान बदलने के लिए जीतना चाहती है। चौथी वजह नौकरी और पेपर लीक को माना जा रहा है। बीजेपी सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। पांचवी वजह है मायावती के उम्मीदवार, जिन्होंने खेल बिगाड़ दिया। माना जा रहा है कि बीएसपी के उतारे उम्मीदवारों ने अखिलेश और कांग्रेस गठबंधन के लिए फायदे का काम किया है। बीजेपी को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच बीजेपी ने हार की समीक्षा की बात जरूर की है। तो आखिर जो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है, आखिर उसकी वजह क्या है, ये भी आइए समझ लेते हैं। हिंदी पट्टी में 55 सीटें गंवाकर बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। पूरे देश में बीजेपी को 63 सीटों का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई है। उत्तर भारत में फैले 10 हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी ने 55 सीटें गंवा दी है। नतीजा, बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अपने बूते बहुमत हासिल करने में नाकाम रही। बता दें कि बीजेपी कुल 240 सीटें जीती है। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, यानी कि कुल 63 सीटों का यहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ। 24 ऐसी सीटें बीजेपी हारी है जहां 2019 में जीत का मार्जिन 20% से भी ज्यादा था। और 2002 से 2012 के बीच गुजरात में हुए 3 विधानसभा चुनाव हो या फिर 2014 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव, ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके हैं। Zee News।